मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 7 की गणित की कक्षा में आप सबका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे बच्चों चैप्टर 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं। बच्चों इसमें हमने 8F तक जो है वो क्वेश्चंस हल कर लिए हैं इस प्रश्न। और अब आज हमें करना है 8G, जो कि इस अभ्यास की नहीं, अभी एक और चैप्टर है इसका 8G जो करने जा रहे हैं हम। तो थोड़ा सा रिवीजन वर्क करते हैं बच्चों। अभी तक हमने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वसमीकाएं पढ़ी हैं, जल्दी से उसे रिवाइज कर लेते हैं। पहली सर्वसमीका थी जो कि मैंने आपको याद करने के लिए बोली थी, a+b का स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, a² + 2ab + b²। ये आपको याद ही हो गया होगा बच्चों। अब इसके बाद फिर एक और मैंने प्रश्नावली कराई थी, आपको अभ्यास कराया था। उसमें क्या था, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। इस पर आधारित प्रश्न थे। अब इस अभ्यास 8G में बच्चों हम एक नई सर्वसमीका पढ़ेंगे, जो कि वह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमेशा ही आगे तक जो है यूज़ होगी, अक्सर यूज़ होगी। तो a+b × a - b बराबर होता है a² - b²। तो ये 3 बच्चों फार्मूले हैं, 1, 2 और 3। ये तीनों फार्मूले जो है आगे की कक्षाओं में आप पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा और इन्हें कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ये निश्चित रूप से आपको याद ही होने चाहिए, तभी आपसे इस प्रश्नावली के सवाल बनेंगे बच्चों। तो आइए चलते हैं हम ये तीसरा वाला जो तीसरी जो सर्वसमीका है, a+b × a - b = क्या होता है, a² - b²। कई बार बच्चों हम इसका अपोजिट भी पढ़ते हैं, a² - b² बराबर क्या होता है, a+b a - b। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब हम इसी के अभ्यास 8G के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। हाँ बच्चों, पहला इसका जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वसमीका a+b × a - b = a² - b² का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो किसका गुणनफल ज्ञात करना है, पहला है 5 + x और 5 - x। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे सवालों को हल करने के लिए जो है हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सूत्र या सर्वसमीका लिखेंगे। बच्चों यहाँ पर तो ऊपर हिंट में दिया हुआ है कि का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। अगर आपके पेपर में नहीं आ रहा है या ये नहीं दिया है फार्मूला, तो आपको पहचानना होगा कि इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 5 + x दिया है और 5 - x। इसको देखेंगे, समझेंगे कि ये किस टाइप वाला इसमें फार्मूला लगेगा। और 3 फार्मूले हमने बताए हैं। ठीक, a+b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर, a+b a - b। अब इसमें से हम चेक करेंगे कौन सा लगेगा। तो निश्चित रूप से देख के ही समझ में आ रहा है हमारे पास ये फार्मूला अप्लाई होगा। आइए चलिए करते हैं इसको। क्या दी हुई है सर्वसमीका हमारी, a+b × a - b बराबर a² - b²। तो ये हमारी सर्वसमीका दी है। तो सर्वसमीका में अब a बराबर क्या रखना बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, a है, यहाँ पर a की जगह क्या दिया हुआ है, 5। समझ में आ रहा है ना बच्चों। और b बराबर क्या दिया हुआ है बच्चों, x यही रख देंगे रखने पर। अब इसको रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, 5, a की जगह क्या रखेंगे, 5। तो 5 + b की जगह क्या है बच्चों, x। फिर 5 - x = क्या आ जाएगा, a² - b²। a² यानी a की जगह क्या है, 5 का स्क्वायर, b की जगह क्या है, x यानी x का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया बच्चों, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 5 × 5 यानी 25, माइनस x का स्क्वायर यानी x²। बस सिंपल सा यही हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सरल से सवाल है बच्चों, ये केवल इसमें फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला याद होना चाहिए आपको बच्चों। अगर नहीं दिया है तो आपको पहचान करके फार्मूला यूज़ करना है। इसी तरीके से बच्चों इसका सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन जो हैं वो एक ही टाइप के हैं। पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया है आपको बच्चों, और इसी तरीके से इसका सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट आपको करना है, जो कि आपके होमवर्क हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बच्चों। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सर्वसमीका का प्रयोग कर
4x + 2y और 4x - 2y का मान ज्ञात कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए यदि x = 2 और y = 1 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें सर्वसमीका का प्रयोग कर लिखा हुआ है, यानी कोई ना कोई इसमें फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे चेक करना है हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा बच्चों। तो a + b a - b। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्वसमीका लिखेंगे। तो सर्वसमीका क्या है बच्चों, a + b इंटू a - b = a² - b²। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया बच्चों। ठीक है, इसी का उपयोग करना है हमें, इसी टाइप का लग रहा है ना ये, तो इसका प्रयोग करना है। तो सर्वसमीका में a बराबर क्या दिख रहा है बच्चों, हमारे पास 4x और b बराबर क्या दिख रहा है बच्चों, 2y। ठीक है, तो रखने पर अब यहाँ पर रखिए बच्चों, हम क्या प्राप्त हो जाएगा, 4x + 2y कोष्टक के अंदर 4x - 2y = फार्मूला क्या है, a² - b²। a² यानी a की जगह क्या है 4x, 4x का स्क्वायर - b² यानी b का स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर। समझ में आ रहा ना बच्चों, कुछ नहीं किया हमने, a और b का मान तुलना करके देख लिया कि क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, और वही मान हमने फार्मूले में रख दिया है। a² यानी 4x का स्क्वायर का मतलब हुआ 16x² माइनस यहाँ पे 2y का स्क्वायर यानी 4y²। ठीक है, ये हमारा जो है इसका मान प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें हाँ बच्चों, अब यहाँ पे देखिए इसका सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है कि हमें अपने उत्तर की जांच भी करनी है, x = 2 और y = 1। तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, उत्तर की जांच, अब उत्तर की जांच करने के लिए क्या दिया हुआ है, x = 2 y = 1। ठीक है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमें 2 रखना है और y = 1 रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS की ओर लेके चलेंगे। LHS मतलब क्या हुआ हमारा, 4x + 2y इंटू 4x - 2y। अब x की जगह 2 रखा हमने, तो 4 × 2 प्लस y की जगह क्या रखा, 2 × 1। इसी तरह 4 × 2 - 2 × 1। ये दशमलव नहीं है बच्चों, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, चाहे तो आप गुणे का चिन्ह भी लगा सकते हैं, ये पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 4 दूनी 8 धन 2, यहाँ पे क्या है 4 दूनी 8 - 2। ठीक, 4 यानी 8 धन 2 और 8 - 2, 8 धन 2 कितना हो गया 10, और यहाँ पे 10 गुणे और यहाँ 8 में से 2 गया, कितना आएगा बच्चों, 8 में से 2 गया 6। तो 10 × 6 = कितना आ गया, 60 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब LHS हमारा कितना हो गया, 60। अब इसी तरीके से बच्चों हम RHS ज्ञात करेंगे। RHS क्या आएगा हमारा, तो RHS में क्या दिया हुआ है, a² - b², ये दिया हुआ है। RHS बराबर दिया है 16x² - 4y²। अब यहाँ पर हम x = 2 y = 1 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, 16 × 2 का स्क्वायर -4 × 1 का स्क्वायर = क्या हो जाएगा बच्चों, 16 2 का स्क्वायर यानी 4 -4 × 1, 16 चक्को 64 -4, 64 में से 4 गया, कितना आएगा बच्चों, 60। यानी क्या निष्कर्ष निकालना है हमारा, LHS बराबर आ रहा है RHS के। यही तो हमें सिद्ध करना था, उत्तर की जांच करनी थी ना बच्चों। तो LHS बराबर क्या आ गया बच्चों, हमारा RHS आ गया। ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से बच्चों इसका आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है इसी तरीके से आपको हल करना है। ये आपका होमवर्क है, और इसके आगे के क्वेश्चन बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चन बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। जो भी समझ में नहीं आया हो या कुछ प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूज़न हो बच्चों, तो आप अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।